हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अब मुझे लगता है कि यहाँ से गिरावट का दौर खत्म हो चुका है। अब यहाँ से रैली शुरू होने वाली है। दो कारण इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर में तेजी क्यों आ सकती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, 33.96 का लेवल दिया था। उसके बाद आपने देखा शानदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर में लगातार लगभग एक महीने से गिरावट चल रही है। और ये गिरावट क्यों चल रही है, कहां तक चलेगी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो के अंदर में हम ये जानेंगे कि अब यहां से वापसी क्यों हो सकती है, रिवर्सल क्यों आ सकता है, टारगेट प्राइस क्या रहेगा, साथ ही जो दूसरी अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से सही टाइम पर आपके पास वीडियो पहुंच जाता है और सही समय पर देख पाते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि वीडियो तो आपके पास पहुंचता है, लेकिन आपके पास पहुंचते पहुंचते वो समय निकल चुका होता है। उसके बाद वो वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बेल आइकन को पक्का से दबा लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको उस लेटर के ऊपर में लेके चलता हूं जो आज के दिन ही सुइलोन एनर्जी ने जारी किया है, जिस लेटर का इंपैक्ट मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर में पड़ सकता है। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उस लेटर के ऊपर में और यहाँ से आप डेट देख सकते हैं 21 अक्टूबर 2023, यानी कि आज ही कंपनी ने लेटर जारी किया है। अब आप इसमें देखेंगे तो कंपनी ने ये बताया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चेकिंग था, जो छापा इस कंपनी के ऊपर में पड़ा था, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन अब इनको इंतजार है उसके फीडबैक का। जो फीडबैक है वो सही आना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में कोई गड़बड़ी होती तो अब तक वो वायरल हो गया होता। तो मेरे हिसाब से फीडबैक भी सही आएगा और जैसे ही हमारे पास फीडबैक आएगा हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। चलते हैं अब इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से देख लेते हैं कि अब इसके अंदर में वापसी क्यों हो सकती है, टेक्निकली क्या इंडिकेशन मिल रहा है। चलिए, फाइनली हम आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर ये लेवल आपको याद होगा। कितने लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया है और अब यहाँ पर फिर से बाय करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग पुराने होंगे उनको हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ से अब गिरावट आएगी, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ लोगों ने तो जरूर किया होगा। भाई, ईमानदारी से आप लोग बता दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे तसल्ली होती है कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, जो मेरी स्टॉक साई फैमिली है वो फायदे में चल रही है। इसीलिए पक्का कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन याद होगा जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया था और ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन के अंदर में मार्केट इन होता है, फिर रेजिस्टेंस को टच करता है, सपोर्ट टच करता है, फिर रेजिस्टेंस को टच करता है और यहीं पर हमने वीडियो कवर किया था और बताया था कि अब इसके अंदर में गिरावट आ सकती है। फाइनली आपने देखा कि बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई, यानी कि आप लेवल देखिए लगभग 39 रुपीज़ से लेके और 34 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर में गिरावट हुई है, यानी कि अच्छी खासी गिरावट हम कह सकते हैं। लेकिन अब रिवर्सल क्यों आएगा वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से फिर से अपने सपोर्ट के ऊपर में आया हुआ है। साथ ही इसका जो अपडेट निकल के आ रहा है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा था उसका भी फीडबैक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन आप इंतजार कीजिएगा, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा फीडबैक अपना डेटा नहीं दे देती है तब तक इसके अंदर में आप मत घुसिएगा, क्योंकि अगर वहाँ से कोई गलत इंडिकेशन मिला तो शेयर यहाँ से अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर सकता है और उसके बाद बड़ी तेजी से नीचे भी गिर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा तो 32.34 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक ये आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से बाहर निकलेगा। अब बाहर क्यों निकलेगा, अब यहाँ से वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। बहुत लोग यहाँ से भाग चुके होंगे कि क्या भाषण मार रहा है, लेकिन ये भाषण नहीं है। आप इसको समझ लीजिए कि आपको ये लेवल्स हम क्यों दे रहे हैं। स्टॉक साई का यही खूबी है कि ये आपको कारण के साथ बताता है कि ये अगर टारगेट मिलेगा तो क्यों मिलेगा। ऐसे नहीं कि शॉर्ट्स वीडियो बना दिया और वहाँ पर टारगेट बता के चले गए, ऐसा नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर सबसे लास्ट क्लोजिंग आप देखिए, यहाँ पर सपोर्ट है और सपोर्ट के पास आप दो कैंडल को देखिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला छोटे वाले रेड कैंडल को देखिए, इसके अंदर में रिजेक्शन मिला था। लेकिन उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल भी शैडो नहीं है, यानी कि यहाँ सेलर खत्म हो चुके हैं, यहाँ से सेलिंग जोन खत्म हो चुका है और बाद में जो बायर्स थे वो लोग बहुत ऊपर तक लेके गए। ये लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ तक लेके गए, लेकिन यहाँ से फिर से सेलर्स हावी हुए, लेकिन नीचे लेके नहीं जा पाए और यहाँ पर बायर्स की जीत हुई है। यानी कि फाइनली अब यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है और पहला टारगेट 36 रुपये 3 पैसे का दे सकता है, दूसरा 37 रुपये 41 पैसे का। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हो सकता है, घबराइए मत। और तीसरा टारगेट 39 रुपये 42 पैसे का हो सकता है।
तो चलिए अब मैं आपको फटाफट कारण दिखा देता हूँ कि ये टारगेट हमने क्यों दिया हुआ है। तो जैसे कि हम हमेशा बैक डेटे को रीड करते हैं वैसे ही यहाँ भी रीड करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो पहला टारगेट हमने आपको 36 रुपये 3 पैसे का दिया है वो क्यों दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर नजर डालिए, वहाँ से स्टॉक जब चलेगा तो इसको यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आके इसे रुकना ही पड़ेगा। यहाँ से रुकने के बाद ही ये बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो क्यों निकलेगा, यहाँ पर देखिए यहीं पर सारा गेम है, ये पूरा जोन है, यहीं पर सारा गेम है, इसे ध्यान से समझिए। पहला टारगेट हमारा ये अचीव हो चुका है। अब दूसरा टारगेट क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडलों का झुंड है, फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल है और यहाँ भी आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल ही है, यानी कि यहाँ से तगड़ा पुश मिलेगा। जैसे ही 36 रुपये 3 पैसे के लेवल को पार करेगा तो 37 रुपये 41 पैसे पे बहुत आसानी से पहुँच सकता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लेवल आप देखिए, ये लेवल देखिए और ये लेवल देखिए, साथ ही ये भी देखिए, यानी कि यहाँ पर आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि 37 रुपये 41 पैसा और 39 रुपये 42 पैसे के बीच का लेवल होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, होशियार रहिएगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब पॉजिटिविटी शुरू हो चुकी है, यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है और रिवर्स करके फिर हम रेसिस्टेंस का इंतजार करेंगे, फिर वहाँ से मौका मिलता है तो पक्का से प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमारे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। जब तक आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आपको ना बोल दे कि हाँ अब सही है, तब तक अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। वीडियो से आप सीखिए, वीडियो से ज्ञान लीजिए, जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा अर्निंग भी आपके पास आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।